आज सवेरे एक दोहा बनाकर बोला था कि शास्त्रों वेदों में यह भी कहा है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, भगवान का प्रेम मिलता है। अलौकिक सुख धाम जो कुछ कहो वो सब भक्ति से ही मिलता है। और यह भी लिखा है कि भक्ति से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि भक्ति तो आप मन से ही करेंगे और मन माया का बना है। माया के मैटर से भगवान या कोई दिव्य सामान नहीं मिल सकता। माया से तो माया का सामान मिलता है। जैसे आंख माइक जगत को देख सकती है, भगवान को नहीं। कान माइक शब्दों को सुन सकता है, भगवान के शब्द नहीं। ऐसे ही मन माइक सब्जेक्ट का चिंतन कर सकता है, भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। इसी प्रकार माइक मन में भगवान का प्रेम नहीं रह सकता, उसके लिए दिव्य मन चाहिए। भगवान को देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए, भगवान के शब्द सुनने के लिए दिव्य कान चाहिए। आप लोगों ने गीता में सुना होगा, जब भगवान ने बार बार कहा मैं भगवान हूं, तो अर्जुन ने कहा आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, किधर से भगवान हूं? मैं तो देख रहा हूं आपको, हमारी तरह आप है, वैसे ही हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, कान है, और हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना सब हमारी तरह। तो भगवान ने कहा देख तेरी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक है, इसलिए तू मेरा असली रूप नहीं देख रहा है। अच्छा तो फिर दिखा दो ना। अरे तू कैसे दिखा दूं? तेरी आंख तो माया की बनी है, पंच महाभूत की। वो दिव्य दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। अरे तो दिव्य दृष्टि दे दो ना। बड़ा जिद्दी है। अच्छा ले, दिव्य दृष्टि दिया। आप उसने देखा भगवान को, भगवान के रूप में अनंत कोटि सूरज के समान प्रकाश, अनंत हाथ, पैर, मुंह, कान। आंख बंद कर लिया, शरीर कांपने लगा, पसीना छूट गया, चक्कर आ गया, और आंख बंद करके ही कहता है बस बस बस, मुझे नहीं देखना। तो ये तो मामूली लॉजिक की बात है कि पंच महाभूत के सामान में भी अंतर है। ध्यान देकर समझिए। आंख पंच महाभूत की है, हाँ। कान भी पंच महाभूत का है, हाँ। तो क्यों जी, आंख ही से क्यों दिखाई पड़ता है, कान से क्यों नहीं दिखाई पड़ता? जब एक ही सामान से दोनों इंद्रियां बनी हैं, मां के पेट में शरीर बना है, तो आंख केवल देखने का काम करती है, कान केवल सुनने का काम करता है। कोई दुनिया में ऐसा आविष्कार नहीं हो सका, न हो सकेगा
कि कान से देखने का काम चले, आंख से सुनने का काम चले। तो देखो पंच महाभूत में जब इतना बड़ा अंतर है, तो पंच महाभूत के बने हुए इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का दर्शन स्पर्श कैसे होगा? तो भक्ति कोई करे, चाहे संसार की भक्ति हो चाहे भगवान की हो, भक्ति करने वाला तो मन है। तो गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कह रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि भगवान की कृपा से जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, ऐसे जिसको दिव्य दृष्टि दे दे वो भगवान को देख सकता है। जिसको दिव्य शक्ति दे दे उसकी बुद्धि भगवान को जान सकती है। जिसके मन में भगवान की दिव्य शक्ति आ जाए, मिल जाए कृपा से, उसका मन भगवान का ध्यान कर सकता है। बाकी लोगों का तो अपना आइडिया है। आप लोग जो रूप ध्यान करते होंगे वो क्या करते होंगे? अपने मन से बना लिया, सुंदर आंख जो बना सकते हैं। तो कैसे बना सकेंगे? संसार में देखते हैं लोगों की आंख, मनुष्यों की, पशुओं की, तो जो आंख अच्छी लगी वैसे ही भगवान की मान लिया। और क्या करेंगे आप? आइडिया कहां से लाएंगे स्पिरिचुअल दिव्य? तो भगवान की कृपा से ही काम बनेगा। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि अगर भगवान की कृपा से ही होना है सब कुछ, तो कुछ लोगों पर कृपा हो गई। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तमाम लोगों पर हो गई। और हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है जो बच गए? भगवान के यहाँ तो दो दृष्टि नहीं होगी, सब उनके बच्चे हैं, सब पर कृपा होनी चाहिए थी। हाँ, ये भी सही बात है। खाली कृपा से काम होना होता तो अनंत जन्म बीत गए, क्यों नहीं कृपा हुई? एक प्रश्न है। तो भक्ति से ही काम बनेगा, इसमें ही हटा दो। भक्ति से भी काम बनेगा और कृपा से ही काम बनेगा में ही हटा दो। कृपा से भी काम बनेगा, ऐसा कर दो। क्या मतलब? यानी भक्ति प्लस कृपा से काम बनेगा, यानी दोनों कंपलसरी है। भक्ति भी कंपलसरी है और कृपा भी कंपलसरी है। ये क्यों? ये तो भक्ति से अगर भगवान मिले तो बिजनेस है। हमारे संसार में दुकानें खुली रहती हैं, रुपया दो सामान मिला, जो चाहे सो खरीद लो। अरे जहाज खरीद लो, पैसा हो तो क्या बात है। ये कृपा थोड़ी है। बिना भक्ति के अगर भगवान दे दें तो हम मान ले कि ये कृपा है। कृपा माने बिना मूल्य के सामान दे कोई, वो कृपा है। और हमने दिया, उसने दिया, ये तो लेन देन है। ये तो हम लोग दुनिया में खूब करते हैं। देखो सवेरे 10 बजे दुकानदार बिना हमारे कहे दुकान पर पहुंच के झाड़ फूंक करके साथ पंखा वंखा लगाए, गद्दी बिछाए बैठ जाता है। हमको परख रहा है
कोई आवे खरीदने, बड़ी कृपा कर रहा है। हाँ, वरना हम कहां ढूंढने जाते सामान, हमको एक साड़ी चाहिए थी। और जैसे हम दुकान के सामने खड़े हुए, आइए आइए, ओ बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, कृपा है इसमें। क्या लेंगे? साड़ी। हाँ, 1 2 4 10 20 साड़ियां गिरा दिया उसने। मुझे एक साड़ी चाहिए। अरे तो एक ही लीजिए। वो चालाक है कि इतनी साड़ियां दिखाएंगे, कोई न कोई पसंद आ जाएगी तो 10 रुपया अधिक लगा लेंगे। और अगर उसने देखा कि हमने 2000 की खरीदा है और 1500 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सीरियस हो गया, तो जाओ आगे जाओ। जाइए साहब, टाइम न खराब कीजिए, जाइए आइए, और दुकान है वो ले लीजिए आप। ये तो वैराग्य हो गया। तो ये तो हमारे संसार में भी होता है, लेन देन। उसको पैसा चाहिए, हमको सामान चाहिए, हम बिना परेशानी के सीधे गए, गाड़ी से दुकान पर गाड़ी खड़ी किया और सामान लिया और फट घर आ गए। और दुकानदार अपना दुकान पर बैठे बैठे उसको रुपया मिला, सामान दिया, जो वो अपना कमा रहा है, हमको भी फायदा हो गया, बिना चक्कर लगाए 50 जगह सामान मिल गया। तो ऐसे ही अगर भगवान भक्ति करने पर कृपा करते हैं तो ये कृपा नहीं मानी जाएगी। फिर आप समझिए, भक्ति से भगवान नहीं मिलते। फिर क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। भक्ति दाम नहीं है, अंतःकरण शुद्ध बर्तन बनता है। जैसे आप लोग सवेरे सवेरे जाते हैं ना दूध लेने चाय के लिए, तो बर्तन लेके जाते हैं, अब पैसा भी देते हैं, अब बर्तन भी ले जाते हैं। अगर बर्तन न ले जाएं तो दूध वाला कहेगा कुछ गड़बड़ है, मैं कहां दूं तुमको दूध, अरे बर्तन तो लाओ भाई। तुम्हारा बर्तन बिना पेंदी का है, इसमें कूड़ा कबाड़ा करकट सब भरा हुआ है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब माया के अंडर वाले, ये सब साफ करो। बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं दूध फट जाएगा। कोई भी जरा सी गंदगी रहती है बर्तन में अगर, तो आप लोग संसार में देखते हैं ना कि दूध डाला और फट गया, तो आप लोग कहते हैं दूध खराब है। दूध वाला कहता है बर्तन खराब है, दूध खराब नहीं है। और लोगों का तो नहीं फटा, तुम्हारा कैसे फट गया? तो बर्तन को शुद्ध करना का काम भक्ति का है। श्री कृष्ण की भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होगी, बस। भगवान भगवान नहीं मिलेंगे, माया भी नहीं जाएगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश कोई नहीं जाएगा। 84 लाख में घूमते रहो अंतःकरण शुद्ध करके। एक फायदा होगा, क्या? अब आगे गड़बड़ी का चांस कम है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया है ना। तो आगे आप पाप वगैरह ज्यादा नहीं करेंगे, या बिल्कुल नहीं करेंगे, चलो मान लिया।
लेकिन जो किया है अनंत पाप, अनंत पुण्य, अनंत जन्मों में, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और उसके फल भोगने के लिए अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत जन्म तक भोगते रहो तो भी अनंत बचेगा। इतने पाप, इतने पुण्य तुम्हारे पास्ट टेंस में हो चुके हैं, उसका कैसे अत्यंता भाव होगा। और भगवान भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मन दिव्य नहीं है, शुद्ध है। वो कूड़ा कचरा निकल गया है मन का, बस। बुद्धि भी दिव्य नहीं है, वही माइक बुद्धि है जैसे पहले थी। अब संसार में अटैचमेंट नहीं रहा, मान लिया। अब मन न्यूट्रल हो गया। इसके बाद क्या होता है? चूंकि आपने भक्ति से मन शुद्ध कर लिया है, बर्तन बन गया है, इसलिए ध्यान दो, बिना कहे भगवान की कृपा हुई। उस कृपा से भगवान की एक पावर है, उसका नाम है स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति ने आकर के हमारे मन को, इंद्रियों को दिव्य शक्ति दे दिया और सब दिव्य हो गया। लेकिन शुद्ध होने के बाद, पहले नहीं दी जाएगी। वो कृपा होती है अंतःकरण शुद्धि के बाद। अंतःकरण, इंद्रियां, सब में दिव्य शक्ति आ गई। अब इस आंख में दिव्य आंख प्लस हो गया, यानी भगवान की आंख इस आंख में प्लस हो गई। भगवान की आंख से भगवान दिखाई पड़ेंगे, भगवान के कान से भगवान का शब्द सुनाई पड़ेगा। अब आपका सब मैटर, इंद्रिय मन बुद्धि स्पिरिचुअल हो गए, दिव्य हो गए। अब भगवान का दर्शन करो, भगवान से बातचीत करो, भगवान का आलिंगन करो, जैसे हम संसार में करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति से। अब बिल्कुल आसान है सब कुछ। भगवान यहाँ घोर कुरूप बूढ़े बनकर बैठे हो और आप पकड़ लेंगे, अच्छा जी समझ गए, आप यहाँ बैठे। आपके पास वो यंत्र हो गया है एक्सरे वाला। हाँ, आज हमने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड में एक ऐसा यंत्र बना है कि 80 फुट दूर से आपके कपड़े के अंदर वाली चीज वो देख लेंगे। आप हथियार छुपा के जा रहे हैं, आप कोई चीज कपड़े के अंदर कहीं रखे हैं, वो सब वहां दूर से देख लेंगे। ये मटेरियल विज्ञान है। तो उसी प्रकार के स्पिरिचुअल इंद्रिय मन बुद्धि जब हो गए, तो फिर भगवान कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हम उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा देख लेंगे, उनका दिव्य प्रेम सब कुछ पा लेंगे। तो भक्ति न करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो कृपा नहीं होगी, और कृपा नहीं होगी तो अंतःकरण या इंद्रियां दिव्य नहीं होंगी, और वो दिव्य नहीं होंगी तो फिर भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति आदि का लाभ नहीं मिलेगा। ये आशय है।